आप देख रहे हैं ड्रामा टीवी। हेलो दोस्तों, और नई नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों को लाइक करें। घर आई बड़ी बहन। आप सब जानते ही हैं, अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं और उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसे ही किट्टू और पिंकी के घर में भी एक मेहमान आने वाला था। एक दिन किट्टू और पिंकी दोनों ड्राइंग रूम में बैठे खेल रहे होते हैं। तभी पापा बाहर से आते हैं। बच्चों देखो, मैं किसे लेकर आया हूँ। अंदर आ जाओ रितु बेटा। बच्चों, क्या तुमने पहचाना? पहचानो इनको, कौन है ये? बच्चे बहुत सोचते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो नया मेहमान रितु कौन थी। इतने में मम्मी वहां पर आ जाती है और अरे रितु बेटा, तुम आ गई। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। और फिर मम्मी रितु को अपने साथ ले जाती है। मम्मी हमेशा ऐसे ही करती है, हमें ठीक से बात तक नहीं करने दी। पापा बताओ ना, कौन है वो? अरे वो तुम्हारी ममता बुआ है ना, उनकी ही छोटी बेटी है। एक्चुअली तुम इसे जानते नहीं हो, ये तुम्हारी बहन ही है। ये अपने चाचा के पास रहती है, इसलिए तुम्हारा कभी मिलना नहीं हुआ इससे। इसके कल एग्जाम है, इसलिए हमारे शहर आई है यहाँ पे। इतना बताकर पापा भी वहां से चले जाते हैं। चलो रीतू दीदी से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ चलो। किट्टू और पिंकी दौड़ते हुए रीतू दीदी के रूम की तरफ जाते होते हैं। तभी मम्मी सामने से आ जाती है। मम्मी उनके सामने आकर बोलती है, क्या? कहाँ भागे जा रहे हो तुम दोनों? किट्टू और पिंकी मम्मी का इशारा समझ जाते हैं और कहते हैं, हम तो पानी पीने जा रहे थे किचन में। मैं जानती हूँ तुम दोनों रीतू के कमरे की तरफ जा रहे हो। खबरदार जो उसे परेशान किया तो। कल उसका एग्जाम है, उसे पढ़ने दो तुम दोनों। चलो यहाँ से। मम्मी इतना बोल के वहां से चली जाती है। तभी दोनों सोचते हैं, अब हम क्या करें? रीतू दीदी तो पढ़ाई कर रही है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है मम्मी। आइडिया। हम दोनों अपनी किताबें लेकर रीतू दीदी के कमरे में चल पड़ते हैं। अगर वहां मम्मी आ गई तो भी ये सोचेगी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं कहेगी। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो जल्दी से अपने कमरे से किताबें लेकर आते हैं। दोनों अपने कमरे से जो भी किताबें दिखती हैं उन्हें अपने बैग में डालकर ले जाते हैं। रितु दीदी अपने कमरे में बैठी अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। किट्टू और पिंकी दोनों बुक्स लेकर अपने हाथ में वहां जाकर बैठ गए थे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दीदी से बात की शुरुआत कैसे करें। ये दीदी तो बहुत ही खड़ूस है, हमारी तरफ देख भी नहीं रही है। धीरे बोलो, दीदी सुन लेगी। तभी मम्मी वहां आती है। किट्टू पिंकी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। मम्मी हम यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो हमारे पास किताब भी है। बेटा नाटक की प्रॉपर्टी तो ढंग से चुनो, ये पिछले साल की किताबें हैं। मुझे पागल बना रहे हो तुम दोनों। ये सुनकर रितु दीदी जोर जोर से हंसने लगी। उनको हंसता हुआ देखकर किट्टू और पिंकी उदास हो गए। सॉरी सॉरी, मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही। बेचारे दोनों कब से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जानबूझ के उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। तभी दीदी उनको अपने पास बुलाती है। किट्टू पिंकी, तुम दोनों बहुत स्वीट हो। ये कहकर दीदी ने उन दोनों को गिफ्ट्स दिए। किट्टू पिंकी ने अपने गिफ्ट्स खोल के देखे और वो बहुत खुश हो गए। डिनर के बाद सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। चलो रितु, अब जल्दी से जाकर सो जाओ, तुम्हें सुबह जाना है ना। ये सुनकर
किट्टू और पिंकी उदास हो गए। क्या दीदी, कल आप जा रही हो? मामा जी, देखो ना, दोनों ने कैसे मुंह बना लिया है। अरे मैंने बताया था ना तुम दोनों को, कल उसके एग्जाम है। एग्जाम के बाद वो फिर से आएगी और फिर हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे। वो कहेगी तो भी नहीं जाने देंगे। ये सुनकर किट्टू और पिंकी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बस बस, बहुत हुआ हंगामा। अब रितु को सोने दो। एक तो सफर करके आई है, ऊपर से कल उसका एग्जाम है। दीदी हमारे कमरे में ही सोएगी। तुम्हारे कमरे में सोएगी तो रात भर नहीं सो पाएगी। रितु, तुम जाओ अपने कमरे में और सो जाओ। रितु मामी की बात सुनकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। किट्टू और पिंकी अभी भी अपने कमरे में बैठकर रितु दीदी की ही बातें कर रहे होते हैं। रितु दीदी खड़ूस नहीं है, बहुत अच्छी है। हाँ, पर कितना अच्छा होता अगर वो हमारे कमरे में हमारे साथ सोती। हाँ, पर मम्मी ना ये, और हमने दीदी को गुड नाइट तो बोला ही नहीं। हाँ हाँ, चलो दीदी को गुड नाइट बोलकर आते हैं। कहाँ चलने की बातें चल रही है तुम दोनों की? दीदी आप यहाँ, हम तो आप ही के पास आ रहे थे गुड नाइट बोलने के लिए। किसी को बताओगी तो नहीं तुम दोनों? नहीं नहीं दीदी, वो क्या है ना, मुझे तुम दोनों के साथ तुम्हारे कमरे में सोना है। पर कल आपके एग्जाम के लिए तैयारी के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे थे उसका क्या होगा दीदी? वो तो मैंने पहले ही खत्म कर लिया है और एक्स्ट्रा रिवीजन भी कर ली है। अब तो बस तुम दोनों के साथ बैठकर बातें करूंगी। फिर तीनों बैठकर खूब बातें करते हैं।